याह्या सिनवार का जीवन और उनके नेतृत्व में हमास के विकास की गाथा एक जटिल और संघर्षपूर्ण यात्रा है जो गाजा पट्टी में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। याह्या सिनवार हमास के एक प्रमुख नेता हैं जो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी राजनीतिक और सैन्य आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इस लेख में हम उनके जीवन, उनकी विचारधारा, हमास में उनकी भूमिका और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का विस्तृत वर्णन करेंगे। एक प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में हुआ था। वे गाजा पट्टी के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में पैदा हुए थे। उनका पालन पोषण एक संघर्षपूर्ण माहौल में हुआ जहां राजनीतिक अशांति और आर्थिक कठिनाइयां आम थीं। गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी समाज के बीच बढ़ते तनाव के कारण सिनवार का जीवन प्रारंभ से ही अस्थिरता और संघर्षों से प्रभावित था। सिनवार की शिक्षा का प्रारंभिक दौर गाजा में हुआ। वे गाजा वासियों के संघर्ष और इस्लामिक शिक्षाओं के बीच बड़े हुए, जिसने उनके राजनीतिक विचारों और उनकी पहचान को गढ़ा। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लिया और इसी कारण वे इस्लामिक विचारधारा के करीब आते गए। 2. हमास के साथ जुड़ा। याह्या सिनवार का हमास के साथ जुड़ाव 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब वे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में पढ़ाई कर रहे थे। हमास इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और यह फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है। हमास की विचारधारा इस्लामिक शिक्षाओं और जिहादी संघर्ष पर आधारित है, जिसका मुख्य लक्ष्य फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से मुक्त कराना है। सिनवार हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक थे और उन्होंने संगठन के भीतर एक मजबूत स्थान बनाया। वे हमास के सैन्य विंग इज्ज अद-दीन अल-अक़सम ब्रिगेड के सहसंस्थापक बने। हमास के भीतर सिनवार की भूमिका मुख्य रूप से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को संगठित करने और राजनीतिक नेतृत्व को निर्देशित करने की रही है। 3. याह्या सिनवार की गिरफ्तारी और जेल जीवन। सिनवार को 1988 में इजराइल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर इजरायली सैनिकों की हत्या और हमलों की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। जेल में सिनवार ने अपनी विचारधारा को और भी अधिक मजबूत किया और हमास के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जेल में रहते हुए भी संगठन के सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखा। 2011 में सिनवार को गिलाद शालित कैदी आदान प्रदान सौदे के हिस्से के रूप में रिहा किया गया, जहां 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को एक इजरायली सैनिक के बदले छोड़ा गया। इस रिहाई के बाद सिनवार ने हमास के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में तेजी से उभरना शुरू किया। 4. हमास के भीतर नेतृत्व का उदय। 2017 में याह्या सिनवार को हमास के गाजा पट्टी के प्रमुख नेता के रूप में चुना गया। इस नई भूमिका में उन्होंने इजरायल के साथ संघर्ष को बढ़ावा देने और हमास की सैन्य शक्ति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। सिनवार की नेतृत्व शैली कठोर और अडिग मानी जाती है और उन्होंने हमास के भीतर सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। सिनवार की रणनीति हमास के पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग है। वे अधिक सैन्य संघर्ष के पक्षधर हैं और उनके नेतृत्व में हमास ने इजरायल पर रॉकेट हमलों और सुरंगों के माध्यम से हमलों को तेज कर दिया। 5. गाजा पट्टी में नेतृत्व की भूमिका। गाजा पट्टी का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा हमास के नियंत्रण में है और याह्या सिनवार ने इस क्षेत्र में हमास की शक्ति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में गाजा की आंतरिक राजनीति में स्थिरता बनी रही, जबकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी रहा। गाजा में सिनवार की प्राथमिकताओं में हमास की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, इजरायल के खिलाफ रणनीति विकसित करना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच हमास की लोकप्रियता को बनाए रखना शामिल है।
गाजा की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की समस्याओं के बावजूद सिनवार ने हमास के प्रभाव को बरकरार रखा है। 6. इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष और सिनवार की रणनीति। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में याह्या सिनवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने हमास की सैन्य रणनीति को बढ़ावा दिया और इजरायल के खिलाफ कई सैन्य कार्रवाइयों का नेतृत्व किया। उनकी विचारधारा के अनुसार इजरायल के साथ कोई भी समझौता फिलिस्तीनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, इसलिए वे सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर हैं। सिनवार के नेतृत्व में हमास ने रॉकेट हमलों, आत्मघाती हमलों और इजरायल के खिलाफ अन्य प्रकार के संघर्षों को जारी रखा है। गाजा पट्टी में सुरंगों के माध्यम से इजरायली क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 7. सिनवार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। याह्या सिनवार ने हमास के गाजा पट्टी के प्रमुख नेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना और हमास की नीतियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना रहा है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वार्ताओं में भाग लिया, जिसमें वे फिलिस्तीनी स्वतंत्रता और गाजा के विकास के लिए समर्थन मांगते हैं। उनके नेतृत्व में हमास ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने और विशेष रूप से ईरान और तुर्की जैसे देशों से समर्थन प्राप्त करने की दिशा में काम किया है। 8. सिनवार की विचारधारा और उनके लक्ष्यों का विश्लेषण। याह्या सिनवार की विचारधारा हमास की पारंपरिक इस्लामी और जिहादी विचारधारा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन को इजरायल के कब्जे से मुक्त कराना है। उनका मानना है कि इजरायल के साथ किसी भी प्रकार की शांति वार्ता फिलिस्तीनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए वे संघर्ष और विरोध का समर्थन करते हैं। उनके नेतृत्व में हमास ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है और इजरायल के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तेज किया है। उनका मानना है कि फिलिस्तीनी संघर्ष केवल सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ही सफल हो सकता है और वे इस विचारधारा को गाजा पट्टी के लोगों के बीच भी बढ़ावा देते हैं। 9. आलोचनाएं और विवाद। याह्या सिनवार को उनकी कठोर नीतियों और इजरायल के खिलाफ सैन्य संघर्ष को बढ़ावा देने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व में गाजा में नागरिकों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है, क्योंकि इजरायल के साथ लगातार संघर्ष और युद्धों के कारण वहां का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। इसके अलावा सिनवार की नेतृत्व शैली को भी विवादास्पद माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हमास के भीतर अपने विरोधियों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। उनकी सैन्य रणनीति के कारण गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। 10. सिनवार का नेतृत्व और हमास की वर्तमान स्थिति। याह्या सिनवार के नेतृत्व में हमास ने गाजा पट्टी में अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन इजरायल के साथ उनके संघर्ष और गाजा की बिगड़ती स्थिति के कारण उनका नेतृत्व विवादों में घिरा रहा है। गाजा में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बावजूद सिनवार ने हमास की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा दिया है और इजरायल के खिलाफ संघर्ष जारी रखा है। 11. निष्कर्ष। याह्या सिनवार का भविष्य और हमास की दिशा। याह्या सिनवार का भविष्य हमास के नेतृत्व में गाजा पट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। उनके नेतृत्व में हमास ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है, लेकिन गाजा के नागरिकों की स्थिति खराब हो गई है। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का भविष्य और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों में सिनवार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। सिनवार का जीवन संघर्ष, विचारधारा और विवादों से भरा रहा है और उनके नेतृत्व में हमास का भविष्य भी काफी हद तक अनिश्चित है। उनके कठोर नेतृत्व और संघर्षशील दृष्टिकोण ने हमास को एक शक्तिशाली संगठन बनाए रखा है, लेकिन साथ ही साथ गाजा पट्टी के लोगों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं।